तू तराज, तुम तराज और आप तराज, ये तीन ऐसे खंबे हैं जिनको कई लोग बिना समझे हुए मर जाते हैं। कई बार हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हमारे घरों में, बाहर किसी ऑटो वाले के साथ, टेम्पो वाले के साथ, कोई अजनबी है उसके साथ होते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हम करें क्या, उस आदमी को कैसे डोमिनेट करें या उस आदमी को कैसे अपने ऊपर जो वो हावी हुआ पड़ा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, उसके लिए कैसे उसको डोमिनेट करें या हैंडल कैसे करें। इसको लेके बहुत लोगों में कंफ्यूजन है। आज इसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा होगी। देखिए, एक्सक्यूज मी, बचपन में मैं ऑटो लेके या टेम्पो लेके, हमारे यहाँ टेम्पो बोलते हैं कानपुर में, अपने कानपुर से शुक्लागंज जहां मेरे मामा रहते हैं वहां जाता था। अब जब भी मैं उतरता था तो वो टेम्पो वाला इतना फ्रस्ट्रेट रहता था कि वो चिल्लाने लगता था कि जल्दी पैसे दो, क्या कर रहा है, दे ना, दो ना, क्या कर रहे हो, दो ना, इस तरीके से। तो मुझे काफी बेइज्जती फील होती थी कि मतलब वो मेरे को डोमिनेट कर रहा है। कि एक बार जैसे मेरे पास चेंज नहीं था तो कहता चेंज नहीं तो बैठते क्यों, चले आए बैठने। स्पेशली टेम्पो वाले, ऑटो वाले और रिक्शे वाले, क्योंकि हम तो भैया कार से ट्रैवल करते नहीं थे, तो हमने जो दुनिया है वो देख रखी है। इसीलिए मैं मिडिल क्लास वालों को काफ़ी भाग्यशाली समझता हूँ कि वो मिडिल क्लास में पैदा हुए हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया देख रखी है। ये जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके जो बच्चे हैं, स्टार किड्स, उन्होंने नहीं देख रखी होती कि मेट्रो में आप घुसे हो और आसपास आपके भीड़ है और आप कैसे एडजस्ट होकर खड़े हुए हो। ये सब चीजें जानना चाहिए, सीखना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता था कि वो टेम्पो वाला मेरे ऊपर चिल्लाने लगता था। तो एक दिन मैंने बोला कि मैं शायद अपनी टोन ना सॉफ्ट रखता हूँ कि भैया कितना हुआ पैसा, ओके भैया, ठीक है भैया, ऐसे प्यार से बात करता था, तो प्यार की टोन रखता था। फिर मैंने अपनी टोन थोड़ी एग्रेसिव करी, हार्श करी। उसने बोला कि जल्दी पैसे दो, मैं दे रहा हूं ना, ज्यादा जल्दी पड़ी है क्या, इस तरीके से। तो वो चुप हो जाता था। और कई बार ऐसा करता था मैं, और हमेशा मेरे ऊपर कोई डोमिनेट नहीं कर पाता था। और वही करते 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 आज दिल्ली में जब मैं ओला बुक करता हूं तो ड्राइवर कभी कभी बदतमीजी करता है कि मान लो कहाँ जाना है, तो अब आपका बुकिंग हो रखी है तो आप क्यों पूछ रहे हो कहाँ जाना है, आप चुपचाप आओ, बुकिंग क्यों, फोन मिला के पूछते हो कहाँ जाना, फिर कैंसिल कर देते हो, ठीक है। तो उसके चलते कई बार वो कहाँ जाना है, ठीक है यहाँ जाना भैया, ओके भैया टोल का इतना हो पाएगा, ये हो पाएगा, वो हो पाएगा, ठीक है, आके बैठ गए। भैया एसी चलाओ, एसी नहीं चलेगा। अरे एसी कहाँ चलेगा भैया, एसी नहीं, क्यों भैया पैसे दे रहे, एसी नहीं चलेगा। अरे भैया इतनी ठंडी है ऑलरेडी, बाहर हवा चल रही है, आप हवा खाओ। अरे भैया हवा चल रही है, नहीं चल रही, एसी चलाओ यार। हाँ, तो उसमें बहस हो गई कि आप कैंसिल कर दो, उतर जाओ, या ये कर दो, वो कर दो। तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल कैसे करा मैंने, जब आप बोल रहे हो एसी चलाओ, तो उस एसी चलाने वाली लाइन में जो आपकी टोन है उसमें ऐसे नहीं होने, भैया एसी चला देना जरा, ऐसे नहीं होना चाहिए कि भैया एसी चला देना जरा, भैया एसी चला देना जरा, एसी ऑन कर लो जरा, ऐसे ही होना चाहिए। और जरा भी नहीं होना चाहिए एसी ऑन करो सीधा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ओला वालों से बात होती है तो आप कहां पे हो अभी, अरे मैं यहां फंसा हुआ हूं, ये फंसा हुआ, वहां फंसा हुआ, आ रहा हूं, ये कर रहा हूं, कर रहा हूं। आप कहां हो मत बोलो। पहले मैं आप बोलता था, फिर मैं आ गया कि
हाँ भैया कहाँ हो, तो भैया कहाँ हो भाई। तो ये जो भैया है ना, ये भी वर्ड पोलाइट है कि भाई भी, ये जो भाई वर्ड है, भाई कहाँ है अभी, ये भी पोलाइट है। सब पोलाइटनेस खत्म करो। जब बदतमीजी सामने से हो रही, जब आप जानते हो कि कैसे इनको ट्रीट करना है, स्पेशली ओला वालों को, उबर वालों को, रिक्शे वालों को जो फ्रस्ट्रेट रहते हैं। नॉट दैट कि गरीब आदमी के लिए हमारे पास सिंपैथी नहीं है, सिंपैथी है, लेकिन वो बदतमीजी करने लगते हैं, एसी नहीं चलाते, अपने हिसाब से चीजें करने लगते, धीरे धीरे चला रहे हैं, कहीं एकदम से गाड़ी रोक दी बीच में, तो लड़ना पड़ता है। तो कहां पे तू का यूज करना है, कहां पे तुम का यूज करना है, कहां पे आप का यूज करना है। ये जो भाई बोलते हो ना, भाई कहां पे हो, ये आप में आ गया। भैया कहां पे हो, ये आप में आ गया। आपको कैसे यूज करना है। चाहे 70 साल का आदमी, 80 साल का आदमी चला रहा हो गाड़ी, किधर पहुंचे तुम, हाँ तुम किधर पहुंचे, तो आओ ना, क्या कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके से अननेसेसरी रूड नहीं होना है। जब तक आप अपनी तरफ से सबसे पहला जो अप्रोच है वो सख्ती वाला रखो, तो क्या होता है, सामने वाला विनम्र हो जाता है। यहां पे ना पावर डायनेमिक्स होती है। जैसे कि आप देखते हो कि कई बार ऐसा होता है कि आप अगर हम्बल बात करते हो ना दिल्ली में, स्पेशली नॉर्थ, साउथ में ये नहीं है, साउथ में ऑपोजिट है। साउथ में आप हम्बल बात करो, अगर आपने बदतमीजी करी तो वो और बदतमीजी करेंगे। तो यहां पे नहीं है, यहां पे आप हम्बल बात करोगे तो आपके साथ बदतमीजी होगी। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो बता रहा हूं। इसको टैकल कैसे करना मैंने सीखा है, नहीं तो हर एक मोड़ पे आपका इंसल्ट होगा, हर एक मोड़ पे आपको एक एंग्जाइटी होगी कि एसी नहीं चला रहा तो आप कैसे बोले। तो एक बार की बात है, मैं ऐसे ही जा रहा था, मैं अपना स्टेशन जा रहा था गाजियाबाद, ठीक है। मैं स्टेशन पहुंच, मैं कार आई, बैठा, अब वो एसी ना चलाए, कह रहा हवा चल रही। सुबह भैया कौन एसी चला, सुबह कौन एसी चलाता है यार। मैंने कहा सुनो, मैं तुम्हारा यार नहीं हूं, ठीक है, एसी चलाओ। कह रहे नहीं भैया, सुबह कौन एसी चलाता। मैंने कहा इसका पेमेंट दिया भैया, एसी तो चलाओगे, कस्टमर की बात समझोगे कि नहीं समझोगे। तो मैंने नहीं चला, तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया, मैंने कहा एसी चलाओ। मैंने कहा ये देखो यहाँ पे एसी नहीं चला वो डर गया। मैंने कहा, तो फिर उसने एसी चला दिया, लो एसी चला दो। फिर एसी चलाने के बाद उसने कहा आजकल के लोग ऐसे हो गए हैं, आजकल के लड़के लड़कियां बड़े हवाई हो गए हैं, और आप तुम लोग को कोई मतलब जानते नहीं हो, ये है वो है, और आजकल के लड़के लड़कियों को बड़ा हवा। मैंने कहा सुनो, ऐसा ये सब फालतू बातें मत करो मेरे से, ठीक है, ये सब फालतू बातें मेरे से मत करना आज के बाद। पैसा दिया हूं तो चाहे ठंड हो रही हो चाहे गर्म हो रही हो, एसी चलवा के जाऊंगा, ठीक है। ठंड होती है तो हम खुद नहीं बोलते, ठंड में हम समझ सकते हैं कि चलो भाई एसी चल रहा है तो आप भी बीमार हो जाओगे, तुम भी बीमार हो जाओगे, है ना। लेकिन तुम ऐसे बदतमीजी करोगे तो फिर अभी मैं पुलिस स्टेशन पे गाड़ी लेके चलूंगा तुम्हारी, ठीक है। तो ये फालतू ये सब मेरे साथ मत करना, वो ऐसा वैसा कस्टमर नहीं हूं मैं, ठीक है। तो अब ये जब ये तू तराज वाली जो बातें हो जाती है, कब होती हैं, जब अननेसेसरी उसने एसी चलाया, उसके बाद वो सुनाने लगा, ठीक है। तो उसको लगा हम हल्के में ले रहा है वो। फिर जब मैंने उसको दबाव मारा, अब दबाव कैसे आता है, आप कभी आप यूज मत करो इन लोगों के साथ, नेवर यूज आप। जब भी कोई अजनबी मिले आपसे और वो आपके ऊपर दबाव क्रिएट कर रहा है, आपको हल्के में ले रहा है, तो उसको अगर आप चाहते हो वो आपको हल्के में ना ले, तो आप कभी आप, भैया, भाई, ये सब यूज मत करना, ठीक है। ब्रो, ये सब यूज मत करो, ठीक है। और कड़क भाषा में, हार्श लैंग्वेज में बात करनी होती है। एक बार की बात है, मैं शताब्दी एक्सप्रेस से कानपुर जा रहा था, तो जहां पे मेरी सीट थी उसके ऊपर ऑब्वियसली मेरा लगेज रहेगा। तो कुछ लोग आए, वो 3-4 लोग थे। अब उन्होंने हर जगह लगेज लगा रखे, अपने हर जगह लगेज लगा रखे। अब एक तो मैं आत्मज्ञानी आदमी, मैं मरने से डरता नहीं हूं, तो उससे और एक हिम्मत आती है, ठीक है। और अननेसेसरी हम लड़ाई नहीं करना चाहते किसी से, तो हमने सबसे पहले कहां से स्टार्ट करा, आप से। मैंने सबसे पहले आप कैटेगरी में
चालू किया। मैंने कहा भैया ये बैग किसका है? आप पे हूं मैं अभी, ठीक है, देखना सुनो ध्यान, ये बैग किसका? किसी का रिप्लाई नहीं आया। तो जब मैं बैग हटाने लगा तो एक आदमी का रिप्लाई आया। पहले 2-3 बार मैंने पूछा ये बैग किसका है, किसी का। अब बैग हटाओ तो पीछे कहता अरे वो बैग मत हटाओ, मेरा बैग है। मैंने कहा तो ये भाई सीट तो मेरी है ना, ये है ना, सीट तो मेरी है ना। तो बोलता है कि सीट आपकी है लेकिन वो बैग नहीं हटेगा। तो मैंने कहा मैं कहाँ रखूंगा बैग? तो बैग रख लो, कहीं भी रख लो, आप देख लो, इधर उधर रख लो। मैंने कहा इधर उधर रखने के बाद में बैग हटाने लगा तो वो अकड़ गया, कह रहा बैग मत छुओ, हटाओ मत, ये वो। मैंने कहा देखो भाई, यहाँ पे 2 तरीके होंगे, या तो आप बैग हटा दोगे, दो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, या तो अब मैं तुम पे आ गया। अब मैं ये नहीं बोला दो ऑप्शन है आपके पास, अब मैं बोला देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, अब तुम पे आ गया मैं। इसको ध्यान से सुन लेना, ये बहुत बड़ी चीज है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है ये। तुम पे आ गया मैं, कहां पे आपसे स्विच करना है तुम पे तुरंत, अकॉर्डिंग टू द पर्सनैलिटी सामने। मैंने कहा तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम बैग हटाओगे, नहीं तो मैं सीआरपीएफ बुला रहा हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे वो पुलिस होती है मैं उसको बुला लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं मुझे कंप्लेन करनी पड़ेगी आपकी, तुम्हारी। तो बोलता बैग तो नहीं हटेगा, जिसको कंप्लेन करना है उसको कंप्लेन कर दो। तो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने मोबाइल निकाला, कैमरा ऑन किया। मैंने कहा ये बैग यहाँ पे इनका रखा हुआ है और ये यहाँ पे महाशय हैं, ये बैग हटा नहीं रहे हैं, तो भैया ये बताओ बैग हटाओगे कि नहीं हटाओगे कैमरे के सामने? क्योंकि कैमरे के सामने मैं थोड़ा सा भैया करके बोल रहा था, बताओ। तो कैमरे पे उसकी फटने लगी, कह रहा कैमरे पे कैसे बोल दे, नहीं हटाएंगे। तो इतनी देर में टीटी आ गया, टीसी। मैंने कहा ऐसा बैग ही हटा रहे हैं, हमारा सीट बैठ हटा, गुंडैती कर रहे हैं यहाँ पे, बताइए। तो तब तक वो टीटी की बात है, टीटी की बात भी नहीं मान रहा वो। तो टीटी बहुत, अब टीटी भाई खतरनाक होता है। टीटी ने अच्छा गुंडैती करोगे, रुको बेटा तुमको बताता हूँ, रुको। और सीआरपीएफ आई उसको उठा के ले गई कैसी, मतलब बहुत हड़काया सीआरपीएफ ने। फिर कहती है अगर नहीं हो जाओ अगले स्टेशन पे उतार देंगे तुमको, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें थी, होती हैं, मतलब तो आउट ऑफ नो वेयर, मतलब यहाँ पे कोई हिंसात्मक चीज नहीं हुई। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि चौथी कैटेगरी में जाना पड़ा। अब ये चौथी कैटेगरी रेड अलर्ट कैटेगरी है। एक होती है आपकी कैटेगरी, एक होती है तू की कैटेगरी, एक होती है तुम की कैटेगरी। सबसे पहले आप से चालू करते हो, भैया, भाई, ब्रो। यहां भैया ये कर दो, ये भैया किसका है? अच्छा ये आपका है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। ये तुम्हारा है, ठीक है। और अगर आप हरियाणा दिल्ली में हो तो भाई ये तेरा है, तो भाई हटाना, यहाँ पे अगर रखा हुआ है तो तू तेरा, ये जो तुम अकॉर्डिंग टू स्टेट आप कर सकते हो। यूपी में आप तू करोगे तो वो डायरेक्ट जंप हो जाएगा। यहाँ पे तुम का यूज नहीं होना चाहिए, हरियाणा और इधर दिल्ली साइड में। फिर उसके बाद अगर वो नहीं आता है तो फिर आप नेसेसरी और हार्श कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो। एक सिंपल सी चीज बताता हूं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कई लोग सोचते हैं लात चलानी पड़ेगी, नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते का मतलब ये नहीं होता है कि लात चलानी पड़ेगी। लातों से भूत बातों को नहीं मानते मतलब ये होता है कि आपको हार्श टोन करनी पड़ेगी। और टोन की 3 कैटेगरी होती है, एक होती है तुम, तो सॉरी आप, एक होती है तुम और एक होती है तू, ठीक है। इसके बाद गाली गलौज चालू हो जाती है, उसके बाद 5वीं एक और कैटेगरी होती है जहां पे लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। तो ये लास्ट की 4थी और 5वीं कैटेगरी में ज्यादातर नहीं जाना होता है और विकल्प लेके देखने होते हैं। और कभी कभी 99% ऑफ द टाइम 3री कैटेगरी पे अगर आप आ गए और आपने विकल्प ले लिए, मतलब जो आसपास नियम कानून जैसे टीसी आ गया या सीआरपीएफ वाले आ गए, सीआरपीएफ का ही डिब्बा बोलते हैं उसको कि कुछ शायद पता नहीं, सीआरपीएफ ही बोलते हैं, या पुलिस के जो पुलिस होती है, रेलवे पुलिस जो होती है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, हो सकता है सीआरपीएफ बाहर जो पुलिस आती है वो होती होगी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मुझे वो सॉरी मैं कौन होती है मुझे पता नहीं है उसमें, मतलब जो बेसिकली जो रेलवे पुलिस थी वो आई थी, ठीक है। अब ये हो गया। अब एक और किस्सा बताऊं आपको मैं। अभी रिसेंटली मैं चंडीगढ़ गया था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया था। मेरी गर्लफ्रेंड का कुछ
मेडिकल रिलेटेड कुछ कॉन्फ्रेंसेस थी, तो वो भी अटेंड करवाने गया था उसको। तो हम लोग होटल में चेक इन करने वाले थे, तो ऑटो वाले से मैंने किया बुकिंग करी। तो ऑटो वाला कहता है जितना पैसा उतना दे देना आप। मैंने कहा ठीक है, 100 रुपये। कहता है 100 रुपये तो नहीं, ये वो। मैंने कहा देखो ओला में 110 दिखा रहा है, तो इसको 100 रुपये बोलूँगा तो अगर जाएगा तो ठीक है, नहीं ओला से जाता हूँ। अब क्या हुआ कि मान गया। कहता पहले तो बोलता है जितना आप देना, चलो ठीक है बैठिए, मान गए। अब पहले तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब वहां से निकले, उतरे, तो 2 किलोमीटर जहां मैंने बोला था उसके 2 किलोमीटर आगे जाना था। तो 2 किलोमीटर आगे गए, अब वो सुनाने लगा। कहता यहाँ बोल के वहां लेके आ गए, यहाँ बोल के वहां लेके जा रहे हो, ये वो दुनियादारी। तो मैं कुछ नहीं बोल रहा था, चूचा पीछे बैठा हुआ था। सुबह 5 बज रहे थे। उतरा मैंने कहा एक काम करो, आप 120 रुपये ले लो। 2 किलोमीटर था वो, 2 किलोमीटर मैक्स 2 किलोमीटर। तो कह रहे हैं 150 होंगे। मैंने कहा 150 किस बात के भाई, 150 आपसे आधा रास्ता और आगे लेके आते तब 150 होता। 2 ही किलोमीटर तो आगे लेके आए हैं, आप कैसे 150 मांग रहे हो? तो कहता है इधर बोल के तू उधर ला रहा है, उधर बोल के तू उधर से लेके आ रहा है, ये इधर से लेके आ रहा है, उधर से लेके आ रहा है। तो मैंने कहा जितना होगा उतना ही तो दूंगा, उससे ज़्यादा थोड़ी दूंगा। ले ले भाई, ये भी ले ले, मत दे, कोई पैसा मत दे। मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। वो चिल्लाते हुए मेरे को निकल गया, क्योंकि कभी कभी मैं अवॉइड कर देता हूँ, थोड़ा सुन लेना चाहिए। तो मैं निकल गया, क्योंकि सुबह 5 बजे का टाइम था। आप चंडीगढ़ में उतरे हो और एकदम शहर में घुसते ही आपने लड़ाई करना चालू कर दिया। तो मेरा था कि चलो ठीक है, आई अवॉइड इट। तो चिल्ला के मेरे ऊपर चला गया वो। हालांकि मुझे बुरा लगा, ऑब्वियसली सबको लगता है, लेकिन ठीक है, ये सब ऑटो वालों के साथ होता रहता है। अब भैया होटल के अंदर गए। अब हमने जो बुकिंग करी थी, क्योंकि मैं अमीर तो हूं नहीं, तो मैंने 2 स्टार होटल करा था। अच्छा होटल है, बहुत सही होटल था। अगर 4 स्टार या 5 स्टार होता तो ये सब दिक्कत नहीं आती है। ये थोड़ा अमीर होने के फायदे बता रहा हूं आपको। तो 2 स्टार होटल था। अब मैंने रूम बुक किया था, डीलक्स रूम। इन्होंने मेरे को रूम दिया स्टैंडर्ड रूम, जानबूझ के। तो मैंने कहा ये तो स्टैंडर्ड रूम है, ये इसमें मैं रहूंगा ही नहीं। वो स्पेशियस रूम था, उसमें गार्डन व्यू था, उसमें लिखा हुआ है जो एप्लीकेशन थी जिससे मैंने बुकिंग करी थी, और इसमें टेबल चेयर भी थी और अलमीरा भी था, बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, स्टैंडर्ड रूम दे रहे हो आप। अगर स्टैंडर्ड रूम ही बुक करना था तो कहते हैं नीचे चल के बात कर लीजिए। ठीक है, मैंने नीचे चल के बात किया। तो अब वो कहता है कि नहीं सर, ये तो वही रूम है, डीलक्स ही रूम है। मैंने कहा तो डीलक्स रूम ही है तो स्टैंडर्ड रूम क्या है? कह रहे नहीं सही, ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, जो पिक्चर में दिखाया जाता है। मैंने कहा एक बात बताओ, जो एप्लीकेशन में आप रूम दिखा रहे हो वो रूम क्यों नहीं दे रहे हो मेरे को? जो मैंने एडवांस बुकिंग करी है, जो जितना भी मैंने फुल पेमेंट करी है, आप जो मेरे को रूम दिखा रहे हो वो रूम दीजिए। आप फालतू की बातें क्यों कर रहे हो कि ये वाला रूम नहीं होता, वो वाला रूम? कहता है जो पिक्चर में दिखाया जाता है वैसा नहीं होता। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको जो पिक्चर में जो दिखाया एज इट इज नहीं देखना है तो उतना ही बड़ा रूम दो, उसके अंदर टेबल चेयर रखी थी, अलमीरा लगी हुई है, साफ साफ पिक्चर में दिख रही है, वो क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं ऐसा नहीं होता। तो ऐसे करते करते बहस होने लगी। कह रहा आप बहस करो, कैंसिल कर दो। मैंने कहा कैंसिल कैसे कर दूं? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम यहाँ पे मैं 5 बजे सुबह आया हूँ, तुम कह रहे हो कैंसिल कर दो। और सुबह सुबह कौन कैंसिल करेगा? और एप्लीकेशन में कैंसिल कब से होने लगा? कैंसिलेशन चार्जेस पड़ते हैं लास्ट मोमेंट पे। तो ये बात होती रही। तो करते करते बहस करते फाइनली वो उसने एग्जीक्यूटिव रूम हमें दिया, जो उससे भी बड़ा रूम था, क्योंकि वही रूम बचा हुआ था। डीलक्स रूम इन्होंने किसी और को दे रखा था जानबूझ के, ठीक है। ये अपना इसमें वो कर रहे थे, बेवकूफ़ बना रहे थे। तो कोई और सीधा साधा आदमी होता, लड़ाई नहीं कर पाता, वो बैठ जाता, वो स्टैंडर्ड रूम में बैठा रहता, हो सकता है उसी में अपना वो गुजारा करता और चला आता। कई लोग ऐसे होते हैं, लड़ाई नहीं कर पाते हैं। मैं पुलिस को डायल करने वाला था। अगर वो नहीं करने वाला, मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं क्या करने वाला हूँ। अगर ये नहीं करता, नहीं मानता मेरी बात, तो मैं पुलिस को डायल करता। और चंडीगढ़ की पुलिस बहुत खतरनाक है। 2 मिनट में पुलिस आती है वहाँ पे, बहुत स्ट्रिक्ट कानून है वहाँ पे चंडीगढ़ में, ठीक है। तो वो तुरंत आ जाते, तो मैं पुलिस को डायल करता। तो ये चीज़ थी। तो अब लड़ के इतना अच्छा रूम मिला, ठीक है। बाद में वो सही से बात भी किया उसने, 2-3 दिन हम वहाँ पे रहे थे, तो हमारा सही था। तो यही सारी चीज़ें थी। तो अब बिना लड़े कभी कभी चीज़ें नहीं मिलती हैं। कभी भी बिना लड़े आप सोचते हो ना, लोग सोचते हैं हल्के में लेते हैं। यहाँ पे स्पेशली नॉर्थ इंडिया, इसीलिए मुझे नॉर्थ इंडिया नहीं पसंद है।
मुझे नॉर्थ इंडिया पसंद ही नहीं है। मैं 5 साल साउथ इंडिया रहा हूं, ठीक है, ये केरला साइड और ये कर्नाटका साइड में। मैं मानता हूं कि 100 में से 10 लोग वहां भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन यहां पे 100 में 95 फ्रस्ट्रेटेड हैं। मतलब आप रेशियो देख रहे हो कितना खतरनाक है कि अगर हल्का सा टच हो गया, हॉर्न दे रहे हैं, हटना ही नहीं है, हॉर्न दे रहे हैं, हटना ही नहीं है। तो मैंने एक नई तरकीब निकाली है, अगर कोई हॉर्न देकर नहीं हट रहा है, मैं हॉर्न दे रहा हूं बाइक से, हट ही नहीं रहे, ना लड़कियां हट रही हैं, ना बुढ़े लोग हट रहे हैं, वो अपना सड़क पे चल रहे हैं, ऐसा लग रहा पार्क है साला। हम लोग पार्क में आए हुए हैं, हमारा प्रॉब्लम है, हम लोग गलत चला रहे हैं, हमें सड़क पे चलाना चाहिए, हम पार्क में। तो पार्क समझते हैं, अपने घर की जागीर समझते हैं। तो उनके लिए मैंने तरकीब निकाल रखी है। तरकीब बहुत सिंपल है, पास में जाता हूं और कस के एक्सीलरेटर लेता हूं, क्लच दबा के। अरे भाई कौन आ गया, ट्रैक्टर वैक्टर तो नहीं आ गया भैया, तुरंत साइड। आप कभी करके देखना, नहीं हट रहे ना, आप क्लच दबाओ और पूरा एक्सीलरेटर, वो भाई सब ऐसा हटते ना सब आसपास, खतरनाक, इसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका होता है। तो हमेशा टोन जो है वो हार्श करनी पड़ती है। जो आपकी हॉर्न है वो नॉर्मल टोन है, एक्सीलरेटर तेज लेना एक खतरे का संकेत है, और वो पैटर्न इंटरप्ट भी है कि वो रेगुलर पैटर्न है, आदमी इसमें हिप्नोटाइज हो चुका है, आदमी को हॉर्न सुनाई नहीं देता, डेफनेस हो गई उनको हॉर्न की, तो उनको सुनाई नहीं देता, अपने विचारों में विलिप्त रहते हैं। तो ये चीज़ है। तो हमेशा टोन एग्रेसिव रखनी पड़ती है नॉर्थ इंडिया में स्पेशली। और टोन एग्रेसिव रखने के लिए पहले तो आप एक और मैं किस्सा बताता हूँ। यूजली मैं जब ओला वालों को कॉल करता हूँ तो मैं कहता हूँ हाँ भैया कहाँ हो आप, इस तरीके से। तो मैं आप पे रहता हूँ। कभी कभी हो जाता है, बंदा आ जाता है, ठीक है, हल्के में लेता है, कहाँ जाना है, ये है वो है, मतलब अकड़ के बात करता है, कहाँ जाना है, अरे वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ भीड़ बहुत है, ये कैंसिल करो, ये ठीक है। जब मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, मैंने कहा आज मैं ओला वाले से तुम करके बात करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, 70-80 साल का बुढ़ा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा कहाँ हो तुम? हाँ सर आ रहा हूँ, हाँ सर आ रहे हैं सर। कहाँ हो तुम भैया? तो भैया भी बहुत यूज कम करो, कहाँ हो तुम? अपने मैप को खोलो और व्हाट्सएप लोकेशन जो मैंने भेजी उस पे आओ। कह रहा है कि नहीं आपका मैप खुल नहीं रहा सर। तो मैंने कहा मेरा मैप खोलो। तो इस तरीके से कुछ बात चल रही थी, तो मैंने उसको पूरा करवाया, वो आया अपने आप करा, कोई दिक्कत नहीं। वही सेम ड्राइवर जब मेरे को लेके जा रहा था तो सामने वाले से एक लड़का लड़की बाइक से निकले गलत डायरेक्शन में, वही सेम ड्राइवर उनको गाली दे रहा है, माँ बहन की, कि साले माँ जो ये वो दिखता नहीं है क्या, और मेरे से एकदम सर हाँ सर ऐसे करके बात कर, क्योंकि उसको आदमी को ऐसा लगता है कि भाई ये कुछ बहुत खतरनाक आदमी है। इन लोगों को ना आदत पड़ी होती है, जो आदमी इनसे तुम करके बात करता है, तू करके बात करता है, तुम तरास करके बात करता है, वो आदमी को ये रिस्पेक्ट देने लगते हैं। यही सेम चीज एक बार, अब आप सोचोगे गरीब आदमी के साथ है, यही चीज बड़े आदमी के साथ भी है, स्पेशली दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में। एक बार मैं शो करने गया, वहां पे हमारा इवेंट था और मैनेजर घूम रहा था। दिस वॉज इन 5 स्टार होटल इन गुड़गांव, और 5 स्टार होटल का मैनेजर था। तो वो ऐसे जैसे कुछ लोग होते हैं जो बैंड वालों को, जो लाइव बैंड वाले होते हैं, उनको लेबर समझते हैं कि लेबर की तरह ट्रीट करेंगे कभी कभी। तो मैं पहुंचा भैया, तो मैंने कहा हाँ जी सर वो पानी बोल दीजिए जरा बारटेंडर से। तो वो चला गया, मेरे को देखा ही नहीं उसने, मतलब देखा और उधर चला गया, बोला ही नहीं उसने, मतलब बेवकूफ, मतलब बिल्कुल बेइज्जती मुंह पे। मैंने कहा अच्छा बेटा अब तुमको स्विच करना पड़ेगा, रुको। तो मैंने आप से सीधा तुम पे बात की। मैंने कहा हाँ इधर आओ। कहता क्या हुआ? मैंने कहा पानी करवा दो। हाँ इधर आओ पानी करवाओ, ऐसे बोला। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है इधर कर लीजिए जाकर, चौप एकदम। उसको पता चल गया कि जो भारी आदमी है ये, ठीक है। फिर बारटेंडर के पास एक बार मैं गया। अब बारटेंडर के पास जब आप जाओगे, अब वो वहां पे इंग्लिश लोग बात करते हैं, तो भैया एक ड्रिंक बना दो।
ये टोन से वो कहता भैया इनको नहीं देना, ये चूल्हा चाप लोग, लेबर है ये लोग, लेबर। तो कई बार ऐसा होता है, स्पेशली 5 स्टार होटल में। तो हम 5 स्टार होटल में बारटेंडर के पास गए, तो हमने बोला कि एक्सक्यूज मी 160 ml विद स्प्राइट एंड वाटर ऑन द रॉक्स प्लीज। ठीक है सर। फिर जैसे पनीर वाला घूम रहा है, उसको आप बुलाते रहोगे, हाँ भैया इधर आ जाओ, भैया हेलो हेलो इधर आ जाओ प्लीज, इधर आ जाओ, कुछ नहीं आएगा ही नहीं पनीर वाला, उनको लगेगा लेबर है। ठीक है, ऐसे करो, चुटकी बजाओ, हाँ इधर आओ, इधर। और अगर नहीं आ रहा तो और हड़काओ उसको, समझ नहीं आ रहा है, तेज से बुला रहा हूं, समझ नहीं आ रहा तुमको, इस तरीके से। तो अब वो जब हो ही, अब आपको गरीब आदमी के साथ जुल्म, भैया जब वो बेवकूफ हमें को समझ रहे हैं तो क्या करें, है ना। वो इस तरीके से बदतमीजी टेम्पो वाला कर रहा, ऑटो वाला, ओला वाला, सब बदतमीजी कर रहे, तो मैं क्या करूं बताइए। इस तरीके से चीजें होती हैं। अब जैसे कोई आप सिविलाइज्ड आदमी से बात करते हो, जैसे कोई क्लाइंट है हमारा, अब क्लाइंट से मेरी बात हो रही है, अब अगर वो मेरे ऊपर चढ़ रहा है तो क्या मैं उसके ऊपर चढ़ने लगूंगा क्या? नहीं, क्योंकि वो मेरे को काम दे रहा है, तो वहां पे मुझे हम्बल। अब वो ऐसा भी नहीं चढ़ते जैसे मेरे से बोलते हैं कि हाँ पार्थ आपके क्या चार्जेस हैं, तो वो अच्छे से बातें करते हैं, उनसे अकड़ के बात करने की जरूरत नहीं है। वो जानते हैं, वो अच्छे लोग हैं। जो अमीर लोग होते हैं उनके अंदर एक, भले ही वो किसी का एक्सीडेंट हो जाए रुकते नहीं है, लेकिन जब वो बात करते हैं ना, डिसेंसी से बात करते हैं, कि उनका टेबल मैनर्स अच्छे होते हैं। कोई घर में आया है तो उसको पानी पूछ रहे हैं, खाना पूछ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें होती हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो इज्जत करते हैं बैंड्स की, सिंगर्स की। कुछ लोग बैंड बाजा वाले को समझते हैं कि भैया ये तो बग्गी वाला बैंड है, ऐसे ट्रीट करते हैं, है ना। तो ट्रीटमेंट नहीं सही है। तो जिस तरीके का ट्रीटमेंट सामने से आपको मिल रहा है, उसके डबल ट्रीटमेंट आप सामने वाले को दो, तब वो चढ़ेगा, जब वो आपसे वो चुप चुप होगा। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ऐसे बहुत बार मेरे साथ होता रहता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि कहीं दुकान पे भीड़ लगी हुई है। अब जिस जनरल स्टोर है, अब जनरल स्टोर में भीड़ लगी हुई है। अब लास्ट एग्जांपल दूंगा, फिर इसको रैप अप करूंगा। अब आप परचून की दुकान में वहां भीड़ लगी, अब आप पिछले 1 घंटे से खड़े हो, आधे घंटे से आपको सामान नहीं दे रहा है, आप बोल लो भैया 1 किलो चीनी दे दो, 1 किलो, जो सबको चीनी दिए जा रहा है, जो आ रहा है आपसे 5 मिनट पहले जो आया है उसको भी दिए जा रहा है, जो अभी आया उसको दिए जा रहा है, आधे घंटे से आपको नहीं दे रहा आपको। तो अब वहां क्या करना चाहिए, आप क्या करोगे? तो आप वापस चले आओगे। मैं क्या करता हूं, अगर मेरे साथ तो होता ही नहीं पहले तो ऐसे, लेकिन चलो मान लेते हैं कि शुरू में मैंने भैया भैया करके बात करी हो, मैं ठंडे दिमाग से गया, तो मैं अकड़ जाता हूं कि मैं इतनी देर से खड़ा हूं यार, आप दे ही नहीं रहे हो, नहीं दे रहे हो तो बता दो, मैं आगे चला जाता हूं। ठीक है, इस तरीके तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो अकड़ के बात करोगे तो तुरंत उसका अटेंशन आप ग्रैब कर सकते हो। चिल्ला के बात करो, हाँ 1 किलो चीनी, हाँ ऐसे बात करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं शुरू में ही बात करता हूं, हाँ 1 किलो चीनी, हाँ इधर, ऐसे भैया नहीं, भैया ये नहीं, हाँ भैया इधर नहीं, भैया मतलब हम्बल हो गए, भैया मतलब हाँ इधर 1 किलो चीनी दे दो। इस तरीके से अगर बहुत लोग खड़े हुए, अपनी तरफ से जबरदस्ती नहीं करनी है, देखना है सामने वाला कैसा ट्रीटमेंट कर रहा है, उसको समझ। ज्यादातर लोगों को नहीं समझ में आती प्यार की भाषा, उनको लातों के भूत हैं वो। ठीक है, तो वो समझते हैं। तो एक बार की बात है, लास्ट बताता हूं, कि हम लोग अल्कोहल लेने गए। अब रात में यहां पे ब्लैक करता है अल्कोहल, तो क्या होता है कि ब्लैक करता रहता है, तो हम शटर बंद करके बैठा रहता है, अंदर दारू पीते रहते हैं लोग। तो हम लोग भी गए, हमने कहा 1 क्वार्टर ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है है ना। तो अब मैं खड़ा हुआ था, अब मेरा दोस्त वो घर पे ही था, मैं अकेले गया था लेने। ठीक है, तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है ला रहे हैं। मैंने बोला कि भाई ऑर्डर दे दिया, मैंने कहा चलो ठीक है दे रहे हैं। अब गार्ड को जो है, वो जो गार्ड है उसको फोन करना पड़ता है अंदर, फिर वो अंदर से नीचे बोतल ठलकाता है या गार्ड लेता है, फिर हमें देना। अब वो 15-20 मिनटों के अंदर दारू पी रहा है, रात का 12 बज रहा था, सोचो। शटर 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 लगा हुआ था, शटर लगा हुआ था, लेकिन लेफ्ट और राइट जो है उसके ताला नहीं लगा था, शटर बंद नहीं था, अंदर लाइट जल रही थी। तो 15-20 मिनट हो गया, दे ही ना। मैंने कहा भैया दो दे ही नहीं रहा, अपना मस्ती में दे ही नहीं रहा।
अब ब्लैक में पैसे भी लिए, वो भी नहीं देना, तो भैया आधे घंटे हो गए। मेरा मूड खराब हुआ, मैं गया साला, मैंने पूरा शटर ऐसे खोला और रात में 12:30 बजे दारू की दुकान का शटर पूरा उठा दिया, पूरा ऊपर सर तक। अरे बाप रे बाप, साले पैनिक हो गए, पैनिक मार गए साले, नीचे गिर गए चेयर से कि ये क्या हो गया, पुलिस की रेड पड़ गई क्या। रात में 12:30 बजे दारू का मैंने शटर खोल दिया, लाइट जल रही थी, पूरी लाइट बाहर चली गई सड़कों पे, ये वो बवाल हो गया। क्या कर रहे हो, क्या बंद कर। मैंने कहा बंद क्या करूं, तुमको नहीं देना तो बताओ। फिर मैंने तुरंत बंद कर दिया। उनकी हालत टाइट हो गई, जिस तरह की चीजें थी। तो अननेसेसरी लड़ना नहीं है। मैं हमेशा हम्बली बात करता हूँ, जैसे कोई मुझसे मिलता है मैं बहुत अच्छे से प्यार से बात करता हूँ। बहुत कुछ सीखा है मैंने लाइफ में, स्पेशली ये चीज बहुत अच्छे सीखी। अननेसेसरी जो ट्रीटमेंट अच्छा कर रहा है कोई हाँ, जैसे शुरू में ही जैसे कोई बात करता है तो मुझे पता चल जाता है। कोई रिक्शे वाला है, वो अच्छे से बात करता है, हाँ सर बताइए, ओके सर ओके, अब बैठिए, हाँ भैया आ जाइए बैठिए, हाँ भैया ठीक है हो गया, ठीक है। एक होता, हाँ किधर जाओगे, साले तुम्हारे बाप का भाई हूं क्या जो बोल रहे हो कि किधर जाओगे, है ना। तो तब भी मैं कुछ नहीं बोलता हूं कि चलो किधर, हाँ भैया इधर जाओ। लेकिन फिर वो बदतमीजी करने लगता है कि मान लो गलत रास्ते से लेके जा रहा है, या उल्टी सीधी बातें करने लगेगा, या कुछ ना कुछ उल्टा जाए। तो वो सब चीजें थोड़ी सी, कि मान लो तेज चला रहा है, मैं बोल रहा हूँ धीमे चलाओ भैया धीमे चलाओ, तेज चलाया, लड़की बैठी हुई साथ में तेज चला रहा है, ठीक है, बच्चा हाथ में ले रखा है, तेज चला रहा है, रुक ही नहीं रहा। तो वहां पे थोड़ा सा टोन हार्श करके बोलनी पड़ती है। तो अननेसेसरी किसी के साथ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करना है। कई लोग ऐसे हम्बल लोग भी मिलते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, उनके साथ बैठने में मजा आता है, अच्छा लगता है, बातें भी करते हैं, हाँ भैया ठीक है, ठंडे दिमाग के होते हैं ये लोग, फ्रस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। अब ये चीज हर जगह अप्लाइड है, ये सिर्फ ऑटो वालों के साथ अप्लाइड नहीं है, ये चीज हर जगह अप्लाइड है कि अगर कोई बदतमीज, कि अगर कोई ट्रीटमेंट दे रहा है आप कैटेगरी में, आप तराश करके, तो आप तराश करके बात करो। अगर कोई ट्रीटमेंट दे रहा है तुम तराश करके, तो तुम तराश करके ही बात करो। अगर कोई ट्रीटमेंट दे रहा है तू तराश करके, तो तू तराश करके बात करो, या उससे ऊपर बात करो। अगर कोई गाली दे रहा है तो आप उसको गाली दो, आप चुप मत बैठो, ठीक है। और यूजुअली इस चीज में जाती नहीं, यहां तक जाता नहीं है कभी, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसा कोई सिचुएशन हुई होगी जहां पे मेरी लड़ाई हुई होगी। कई बार पुलिस रोक लेती है हमें, क्योंकि हम गलत हाईवे पे आ गए या गलत डायरेक्शन में चले गए। तो दिल्ली मेरठ हाईवे पे एक बार रोक लिया था, तो वहां पे बदतमीजी नहीं करनी है, प्यार से बात करना है। वो भले ही आपसे अकड़ के बात कर रहे हैं, तो वो पुलिस वाले हैं, वहां पे भी देखना पड़ेगा कि आप, पता चला मेरी बात सुन ली आपने, कहा पुलिस वाले से अकड़ने लगे, ऐसा नहीं होता है। पुलिस वालों के साथ प्यार से बात करो जितना हो सके। लोग अकड़ने लगते हैं कि ऐसे कैसे नहीं छोड़ोगे, ये वो, आप गलती कर रहे हो, वो और चालान काट देगा आपका। अच्छे से बात करो। तो मैं तो सिंपल, मेरी कुछ टेक्निक्स है पुलिस वालों से बचने के लिए, मैं उसको आजमाता हूँ, ठीक है। तो मैं हमेशा, अगर मैं फंस भी गया हूँ तो प्यार से बात करता हूँ, सर इस बार जाने दीजिए, अगली बार नहीं है तो ठीक है, 500 1000 जो भी मांग रहे दे दिया अपना। और नहीं भी है तो अगर उनको कुछ और दे दिया, कि जैसे कि आप मेरे क्लिनिक पे आ जाइएगा, या आप इस पे आ जाइएगा, ऐसे बोल दिया कुछ अपना, वो ट्रीटमेंट करवा देंगे आपका, ठीक है। तो एनीवे, तो ये सब चीज़ें थी। तो जो जैसा बिहेव कर रहा है उसके साथ वैसे, नहीं तो दुनिया आपको दबा ले जाएगी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट काम करता है यहाँ पे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।